ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमें बताना है, जिसमें एफ को डिफाइन किया गया है कुछ इस तरह से। आपको पहले भी बताया गया था कि जो एक्स है, यदि हम इसको पॉजिटिव लेंगे जो तो मॉड एक्स होता है हमारा वो कुछ इस तरह से आता है, और यदि एक्स को हम निगेटिव लेंगे तो जो मॉड एक्स होता है वो कुछ इस तरह से ओपन होगा। तो इस तरह से हम इसको भी लिख सकते हैं कुछ ऐसा कि जब x हमारा ग्रेटर देन 0 है, देखिए 0 के लिए तो ये 0 है, जीरो के लिए ये फंक्शन 0 है। जब 0 ना हो तो ये है, 0 ना होने का मतलब प्लस में हो तब भी यही है और माइनस में हो तब भी यही है। 0 को हटाकर, तो 0 को हटाएंगे तो या तो प्लस आता है या तो माइनस आता है, तो प्लस में भी यही फंक्शन हो गया और माइनस में भी यही फंक्शन हो गया। ठीक, तो जब 0 से ग्रेटर है और जब 0 से लेस है, 0 से ग्रेटर है तो मॉड एक्स ओपन होगा हमारा इस तरह से सीधे प्लस एक्स में, और x से x कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। जब x हमारा निगेटिव होगा, 0 से लेस होगा, तो किससे होता है मॉड x? माइनस एक्स से। तो x जो हमारा मॉड का वो हो जाएगा माइनस एक्स से, और इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 1। अब इस क्वेश्चन को हम दो तरह से अटैम्प्ट करेंगे। एक तो करेंगे बिल्कुल शॉर्ट में, जैसे कि आपको कंपटीशन के एग्जाम में करना है, और एक करेंगे हम बोर्ड के अकॉर्डिंग। तो पहले शॉर्ट से करके देखते हैं। तो इसको बना लेते हैं ग्राफ। जब 0 से ग्रेटर है, 0 से ग्रेटर है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1, इसकी वैल्यू आ रही है 1। जब 0 से लेस है तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है -1, और जब 0 है तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 0। और 11th क्लास में हमने पढ़ा था कि जिस वैल्यू को नहीं लेना हो उस पर क्या लगा देते हैं? सर्कल। सर्कल अर्थात इसमें हमें -1 नहीं लेना है, बाकी सारी वैल्यू लेनी है। इसमें प्लस का 1 नहीं लेना है, बाकी सारी वैल्यू लेनी है। तो हमें दिखाई दे रहा है कि जो फंक्शन है हमारा वो देखिए यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूअस है, यहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है ना। -1 नहीं आ रहा है, डायरेक्ट कितना आ रहा है 0 आ रहा है, और फिर जब उसके आगे की वैल्यू हम ले रहे हैं पॉजिटिव में तो सीधे कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है। अर्थात जो डिसकंटिन्यूअस का जो पॉइंट है वो कहाँ पर है हमारा? तो 0 पर है। तो हम सीधे लिख देंगे कि एट x = 0 पर जो फंक्शन है हमारा वो डिसकंटिन्यूअस है, और बाकी अदर पॉइंट पे ये फंक्शन कैसा है हमारा? कंटिन्यूअस है। ठीक, अब देखते हैं हम बोर्ड के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे। देखिए, यदि आप बोर्ड के अकॉर्डिंग देखेंगे इसको, तो हम एक आर्बिट्री पॉइंट कोई सी ले लेते हैं, कोई सा भी पॉइंट हो सकता है। तो हमने मान लिया कि लेट सी जो है पॉइंट ऑन रियल लाइन, सी एक रियल पॉइंट है, वो कोई से भी हो सकता है। पहला केस लिया हमने, केस फर्स्ट लिया, जिसमें हमारा सी क्या है? तो लेस देन 0 है। लेस देन 0 है तो हम किसकी बात करेंगे? इसकी बात करेंगे। हमें पता है कि जब हम एक ही लाइन को देखते हैं, एक ही फंक्शन को देखते हैं, इसमें 3 है, ठीक है। जब एक ही कंडीशन को देखते हैं तो हम सिर्फ किसको देखेंगे? इसको। और जब एक को ही देखते हैं तो हमें 2 चीज़ें निकालनी होती हैं। तो 2 चीज़ें क्या क्या फाइंड करेंगे हम? तो एक तो हम फाइंड करेंगे FC, और दूसरा फाइंड करेंगे हम लिमिट x टेंड्स टू C। ठीक है, फाइंड करते हैं। FC फाइंड करेंगे, तो FC फाइंड करेंगे तो हमारा कितना आएगा? देखिए यहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या पुट करेंगे हम? C पुट करेंगे। तो x पे हमने C पुट किया, कितना आ गया? -1। लिमिट में हम किसको लेंगे? फंक्शन को। फंक्शन भी हमारा कौन सा है यहाँ पर? यही है, तो ये भी कितना आ जाएगा? C। बाद में C पुट करते हैं ना, तो C पुट करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा? -1। हमने देखा कि ये और ये दोनों क्या है? इक्वल। तो लिखेंगे हम सिंस
एफ सी जो है वो लिमिट x टेंस टू c और एफ एक्स के क्या है, इक्वल है। इसलिए जो हमारा फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। कहाँ के लिए? c लेस देन 0 के लिए। जब भी ये 0 से छोटा होगा फंक्शन हमारा क्या होगा, पूरी तरह से कंटिन्यूअस होगा। अब आते हैं हम सेकंड केस पे। तो सेकंड केस के लिए हमने मान लिया कि जो हमारा c है वो ग्रेटर देन 0 है। जब ग्रेटर देन 0 होगा तो हमारा फंक्शन कौन सा होगा, ये वाला होगा। ठीक, एक ही फंक्शन है, फिर से दो कंडीशन आएंगी। तो एक कंडीशन तो आएगी हमारी एफ सी की जब कंडीशन आएगी तो हमें एक्स एक्स पे क्या पुट करना पड़ेगा, सी। आंसर कितना होगा, 1। दूसरा हमें फाइंड करना होता है लिमिट एक्स टेंस टू सी और एफ एक्स हमारा यहाँ पर क्या है, x अपॉन एक्स है। इस पे भी सी पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। देख सकते हैं दोनों ही क्या है, इक्वल हैं। तो हम लिखेंगे कि जो हमारा एफ सी है वो लिमिट x टेंस टू c और एफ एक्स के क्या है, इक्वल है। इसलिए हमारा फंक्शन यहाँ भी क्या है, कंटिन्यूअस है। कहाँ पर, c ग्रेटर देन 0 के लिए। तीसरी कंडीशन आती है। तो तीसरी कंडीशन में हम जो लेंगे वो लेंगे एट c इक्वल टू 0 पे। जब हमारा c क्या हो जाए, 0 हो जाए। 0 पे हम देख सकते हैं कि 0 पे हमारा ये भी फंक्शन है, 0 पे हमारा ये भी है और 0 पे हमारा ये भी है। क्योंकि हम कुछ इस तरह से लिखते हैं ना कि लिमिट x टेंस टू c, एक बार प्लस के लिए, फिर लिखते हैं लिमिट x टेंस टू c और माइनस के लिए। ठीक, तो हमने देखा ये रहा फंक्शन और ये रहा हमारा फंक्शन। हमने देखा कि जब c से प्लस है तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। और जब c से निगेटिव है मतलब 0 से क्या है, हल्का सा छोटा है, 0 से हल्का सा थोड़ा सा लेस है, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, -1। और ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल नहीं है। तो हम लिखेंगे कि सिंस लिमिट जो है RHS वाली अर्थात प्लस वाली जो है वो लेफ्ट साइड वाली अर्थात c से कम वाली से क्या है, इक्वल नहीं है। और नहीं है तो फंक्शन हमारा यहाँ पे क्या हो गया, कंटिन्यूअस नहीं रहा। तो हम लिखेंगे इसमें कि इसलिए फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, या फिर सीधे आप लिखो डिसकंटिन्यूअस एट c इक्वल टू 0। अर्थात c इक्वल टू 0 पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो हम बाद में ये भी लिख सकते हैं एट लास्ट कि फंक्शन इज ओनली डिसकंटिन्यूअस एट c इक्वल टू 0। सिर्फ 0 ही ऐसा पॉइंट है जिसमें ये फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। बाकी ऑल अदर नंबर के लिए ये फंक्शन क्या होगा, आपका कंटिन्यूअस ही रहेगा।